सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद डॉग्स के लिए भी उनके हिस्से की रोटी अंदर से लेके आया और डॉग्स को उनका ब्रेकफास्ट करवाया। फिर उसके बाद दुकान की चाबी उठाकर दुकान की तरफ प्रस्थान किया और नियमित रूप से सबसे पहले दुकान के कांच को अनलॉक करके कांच को स्लाइड करके न्यूज़पेपर को उठाकर दुकान के अंदर एंट्री की। दुकान के अंदर एंट्री लेने के बाद उसके बाद तत्पश्चात अंदर वाले फ्रिज के पास गया और फ्रिज से निकाला ठंडा ठंडा नारियल पानी और नारियल पानी लेकर वापस से दुकान की तरफ रुख किया। नारियल पानी काफ़ी देर से फ्रिज में रख रखा था तो काफ़ी ठंडा हो गया था। फिर दुकान पहुंचकर ठंडे ठंडे नारियल पानी का सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में एंजॉय लिया। फिर नारियल पानी पीने के बाद तभी एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। इन कस्टमर की इनकी माताजी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ काफ़ी दिन से रिक्वायरमेंट में थी जो कि मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो परसों मैं मेडिसिन मार्केट गया तो काफ़ी दुकानों पर घूम फिर कर उनकी आवश्यकता अनुसार मेडिसिन मार्केट से दवाई ढूंढ के उनके लिए लेके आया। फिर आज वो दवाई इन कस्टमर को दी और इकट्ठे 2 पेयर ला के इनको दिए। फिर इस कस्टमर की दवाई इनको देने के बाद उन दवाइयों के इनसे पैसे लिए और कस्टमर ने दवाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ गंतव्य यानी अपने घर की तरफ रवानगी लेने का निर्णय लिया। जैसे ही कस्टमर अपने घर की तरफ निकल रहा था तभी दुकान के बाहर शनि महाराज जी का आगमन हो चुका था, क्योंकि आज है शनिवार। तो इसी के उपलक्ष्य में शनि महाराज जी रोज़ दुकान पर आते हैं। पहले दुकान के शटर पर नींबू मिर्ची लगाते हैं। तब तक मैंने अंदर से शनि महाराज के लिए दक्षिणा लेकर और तेल लेकर बाहर आया। पहले शनि महाराज को तेल अर्पित किया, उसके बाद उनको उनकी दक्षिणा दी। फिर उसके बाद नियमित रूप से कपड़े के माध्यम से अच्छे साफ सफाई कार्य को पूर्ण किया। काउंटर साफ करने के बाद कुछ मेडिसिन्स जो कि अब तक अरेंज नहीं की गई थी क्योंकि किसी कारणवश मेरे को दिल्ली जाना पड़ गया था, जो कि अब तक मेरे बैग के अंदर रखी थी। फिर सभी मेडिसिन्स को बैग से बाहर निकाल कर बिल के अकॉर्डिंग मैच करके सभी मेडिसिन्स की एक्सपायरी डेट, सभी मेडिसिन्स का बैच नंबर और सभी मेडिसिन्स की क्वांटिटी बिल के अकॉर्डिंग पहले मैंने मैच की। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक दवाई को उसके निर्धारित स्थान पर नियंत्रित करने का कार्य स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे करके मैंने एक कार्य कंप्लीट कर दिया था। तभी दुकान पर एक पशु चिकित्सक का आगमन हो चुका था। फिर उस पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेके दी। उसके बाद उन्होंने न्यूरोबिन 4 इंजेक्शन की डिमांड की तो पीछे वाले रैक से फिर न्यूरोबिन 4 इंजेक्शन लेके आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे को एक मोनोसेफ 500 mg चाहिए, तो मैंने उनको भी वो भी ला के दिया। फिर उसके बाद उनके कैलकुलेशन करके उसको पैसे बताए और फिर उसके बाद झाड़ू कार्य कंप्लीट किया। तो एक और कस्टमर आ गया था, उसको भी उसके आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। उसके बाद नहाने चला गया, नहाकर दुकान पर वापस पहुंचा। सबसे पहले पूजा कार्य को संपूर्ण किया। तब तक पुत्री जी भी सुबह सुबह नहाकर रेडी होकर दुकान पर आ चुकी थी। कुछ हसीन लम्हे पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद कस्टमर आ गया था, उस कस्टमर के हाथ में चाकू लगा था तो उसकी ड्रेसिंग की, उसको मेडिसिन दी। फिर उसके बाद दोपहर के खाने का एंजॉय लेने के लिए खाना मेरे टेबल पर आ चुका था। फिर मैंने दूसरे फ़ोन को उठाकर उसमें अजीत राड के पेज को सर्च करके ऊपर स्क्रॉल करके उनके व्लॉग को स्टार्ट किया और नियमित रूप से रोज़ की तरह खाने का अजीत राड के व्लॉग के साथ एंजॉय लिया। उसके बाद मैं अंदर गया तो पुत्री भी अपने खाने का एंजॉय ले रही थी और ठंडी ठंडी लस्सी का मज़ा ले रही थी। और वापस से दुकान पर आया था तो भौमिक जी दुकान पर पहुंच चुके थे। उनके आते ही पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयों के बारे में उनसे जानकर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करके उनको मेडिसिन दी और उन दवाइयों के पैसे लिए। उन्होंने मेरे को पैसे दिए और अपनी मेडिसिन लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद मेरे रेगुलर कस्टमर आंटी जी का आगमन हो चुका था। आंटी जी के पैरों में काफ़ी तकलीफ है, जो कि ऊपर नहीं आ सकते, तो मैंने नीचे ही उनको दवाई दी और उनके पैसे लिए। उसके बाद दोपहर की नींद की नैप लेकर कंप्लीट कर अपनी नींद की नैप पुत्री मेरे पास दुकान पर आ चुकी थी। फिर कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए और उनके मज़े लिए। उसके बाद शाम को कस्टमर दुकान पर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल एक्सपायरी चेक करके पहले उसको दिए गए। फिर उसकी उनकी आवश्यकता अनुसार साइप्रोहेप्टेडिन 4 mg टैबलेट भी दी गई। सारी दवाइयाँ देने के बाद उनकी एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको मेडिसिन दी और डोज के बारे में समझाया और उन दवाइयों के पैसे उस कस्टमर से लिए। फिर उस कस्टमर ने सभी मेडिसिन के लिए एक पॉली बैग की डिमांड की तो उनको एक पॉली बैग दिया और उस कस्टमर ने अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर शाम को एक कस्टमर आ गया था, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लूज मोशन से रात से, तो उसको आर्ल की एक ड्रिप लगाई। उसके बाद शाम को भौमिक जी दुकान पर पहुँच चुके थे। फिर भौमिक जी के साथ कुछ हसीन लम्हे कुछ क्षण व्यतीत किए। उसके बाद एक कस्टमर आ गया था, ये भी मेरा रेगुलर कस्टमर है, इनके पैरों में तकलीफ़ है, इनको बाहर ही मेडिसिन दी। उसके बाद उनसे पैसे लिए। फिर शाम को कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। पुत्री शाम के समय तकरीबन 8 बजे मेरे पास वापस से दुकान पर आ चुकी थी। फिर हसीन लम्हे पुत्री के साथ व्यतीत किए। पुत्री शाम को काफ़ी खुश थी और काफ़ी संतुष्ट थी क्योंकि वो अभी वो भोजन करके आई है। दोस्तों, आपका व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं ये राय अवश्य दें। अगर आप मेरे व्लॉग को मेरे यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, लास्ट में व्लॉग को
लाइक करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।